क्या कभी सोचा है कि दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो रही घटना हमारी जेब पर सीधा असर कैसे डाल सकती है? तो आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2026 की 5 बड़ी ग्लोबल कहानियों के बारे में और ये भी समझेंगे कि ये भारत को सीधे तौर पर कैसे प्रभावित कर रही हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, आप सुबह उठें और पता चले कि पेट्रोल 200 रुपए लीटर हो गया है और सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। ये सिर्फ एक डरावना सपना नहीं, ये हकीकत बन सकता है जब दुनिया में उथल-पुथल मची हो। तो आज हम इन 5 जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। शुरुआत होगी हॉर्मुज़ के संकट से, फिर देखेंगे कि ये लड़ाई दुनिया के दूसरे हिस्सों तक कैसे पहुंच रही है। चिप्स को लेकर चल रही नई जंग को समझेंगे, भारत के सामने जो आर्थिक चुनौती है उस पर नजर डालेंगे और आखिर में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उलझी हुई दुनिया में भारत अपना रास्ता कैसे बना रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी कहानी से, जो है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, आज के समय में ग्लोबल टेंशन का सबसे बड़ा सेंटर। जरा इस नंबर को देखिए, 20%। पूरी दुनिया का 20% तेल सिर्फ इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है और अब ईरान ने इसे बंद कर दिया है। सोचिए इसका असर क्या होगा। ये किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक सीधा हमला है। और देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका कहना साफ है कि हम इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी संकट का सामना कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी चेतावनी बिल्कुल नहीं है। और अब ये देखिए, ये बात सच में चौंकाने वाली है। यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बचा है। मतलब घड़ी की सुइयां बहुत तेजी से घूम रही हैं और वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सब हमसे बहुत दूर हो रहा है। इसका असर सीधा हमारी जिंदगी पर पड़ रहा है। भारत अपने कच्चे तेल का लगभग आधा हिस्सा इसी रास्ते से मंगाता है। अब जब ये रास्ता बंद है तो रुपया कमजोर हो रहा है और बातचीत के लिए हमारे पास सिर्फ 10 दिन का वक्त है। ये सब कुछ हमारी अर्थव्यवस्था और हम सबकी जेब पर भारी पड़ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये संकट सिर्फ एक जगह पे है? बिल्कुल नहीं। हॉर्मुज़ में जो हो रहा है वो दुनिया के दूसरे कोनों में लगी आग में घी का काम कर रहा है। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ईरान के साथ जो डील हुई है उसी का एक हिस्सा है इजराइल और लेबनान के बीच का ये सीज़फायर। लेकिन इस नाजुक शांति की एक भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी है, जिसमें 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध एक और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। रूस के पास अब 1 लाख से ज्यादा ड्रोन ऑपरेटर्स हैं और ये ड्रोन अब आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये लड़ाई अब जमीन से ज्यादा टेक्नोलॉजी की हो गई है। और भारत इस सब के बीच में क्या कर रहा है, ये स्लाइड बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ हम रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहे हैं तो दूसरी तरफ यूक्रेन को जरूरी डीजल भी पहुंचा रहे हैं। यही है भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, एक बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट। लेकिन आज के समय में जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती, एक जंग टेक्नोलॉजी की भी है। चलिए अब उस चिप वॉर के नए फ्रंट पर चलते हैं, जो ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा रहा है। ये बात सच में हैरान कर देती है। अमेरिका ने इतने सारे बैन लगाए, लेकिन चीन ने सिर्फ 2 महीने में अपनी एआई पावर को डबल कर लिया, वो भी अपने खुद के बनाए चिप्स से। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की इस रेस को रोकना कितना मुश्किल है। अब चीन की ये कामयाबी भारत के लिए एक तरह का वेकअप कॉल है। इसीलिए भारत का ये 10 अरब डॉलर का निवेश अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। चलिए अब इन सब ग्लोबल कहानियों से हटकर सीधा भारत की बात करते हैं और एक ऐसी आर्थिक खबर को समझते हैं जो पहली नज़र में थोड़ी उलझाने वाली लग सकती है। तो खबर ये आई है कि आईएमएफ की रैंकिंग में भारत अब दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। मतलब हम जापान और यूके से पीछे हो गए। सुनने में ये अच्छी खबर नहीं लगती है ना? लेकिन असली कहानी ये चार्ट बताता है। आप ग्रोथ रेट देखिए, भारत अभी भी दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी बुनियाद असल में मजबूत है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो रैंकिंग नीचे क्यों गई? देखिए, इसकी वजह हमारी मेहनत में कमी नहीं, बल्कि सिंपल मैथ्स है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी को डॉलर में नापा जाता है। जब डॉलर मजबूत होता है और रुपया कमजोर, तो कागज पर हमारी पूरी इकोनॉमी का साइज छोटा दिखने लगता है, भले ही हम पहले से ज्यादा तरक्की कर रहे हों। तो चलिए इन सारी बातों को जोड़ के देखते हैं कि इस उलझी हुई दुनिया में भारत आखिर खड़ा कहाँ है।
और इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान बहुत अहम है कि यह युद्ध का युग नहीं है। यही वो सोच है जो इन संकटों के बीच भारत की फॉरेन पॉलिसी को रास्ता दिखा रही है। और यही है भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी, मतलब रूस से तेल भी खरीदना है, यूक्रेन की मदद भी करनी है और हॉर्मूज जैसे मसले पर किसी का पक्ष लिए बिना शांति की बात करनी है। ये एक बहुत मुश्किल संतुलन है, लेकिन शायद इस उलझे हुए दौर में आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल पर रुकते हैं। ये दुनिया जो लगातार टूटती जा रही है, उसमें भारत का ये संतुलन साधने वाला रास्ता क्या हमें किसी मजबूत जमीन तक ले जा पाएगा? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।